नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। गत रोज अमरावती जिले सहित संभाग के दौरे पर पहुंची विधिमंडल अंदाज समिति ने बुधवार को जिले के प्रशासनिक तंत्र की परतें एक एक कर खोल दी। कल स्थानीय जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में घंटों चली मैराथन समीक्षा बैठक के जरिए समिति ने विकास योजनाओं, अधूरे प्रकल्पों, विभागीय सुस्ती, आदिवासी पुनर्वसन, छात्रावासों की बदहाली और विद्यार्थियों की मौत जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। समिति के सवाल इतने तीखे और सीधे थे कि कई अधिकारियों के पसीने छूट गए। हालांकि बैठक इतनी प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, उतनी ही राजनीतिक रूप से भी चर्चा में रही, क्योंकि 28 सदस्यीय विधिमंडल अंदाज समिति की इस अहम बैठक में केवल 8 सदस्य ही उपस्थित रहे। कई दिग्गज विधायकों और वरिष्ठ सदस्यों की गैर मौजूदगी ने बैठक की गंभीरता पर सवाल खड़े किए। वही महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति ने समिति के गुस्से को और बढ़ा दिया। समिति अध्यक्ष अर्जुन खोतकर ने इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए नाराजगी जताई। इस समय अमरावती जिले के दौरे पर रहने वाली विधिमंडल अनुमान समिति ने आज जिले के 4 तहसील क्षेत्रों का दौरा किया, जिसके तहत कई कामों को प्रत्यक्ष भेंट देकर मुआयना करते हुए उनका निरीक्षण किया तथा संबंधित विभाग प्रमुखों से उन कामों के बारे में विस्तृत जानकारी भी हासिल की। खास बात यह रही कि जिले के तहसील क्षेत्रों का दौरा करने के लिए अंदाज समिति के 4 अलग अलग पथक बनाए गए थे तथा चारों पथकों ने 4 अलग अलग तहसीलों को भेंट दी। विधानमंडल अनुमान समिति के प्रमुख अर्जुन खोतकर तथा समिति सदस्य व विधायक कैलाश पाटिल ने मोर्शी तहसील क्षेत्र का दौरा किया। वही समिति सदस्य व विधायक हेमंत पाटिल एवं सतीश चौहान के पथक ने चिकलदरा, विधायक काशीराम पावरा व शेख निकम के पथक ने चांदूर रेलवे तथा विधायक मनीषा चौधरी व किशोर पाटिल के पथक ने अंजनगांव सुरजी तहसील क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों के उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदारों सहित संबंधित विभाग प्रमुख एवं अधिकारी भी समिति सदस्यों के साथ मौजूद रहे, जिन्होंने समिति सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कामों के बारे में जानकारी दी। समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति के भुगतान में कथित अनियमितता और लाखों रुपए की बकाया राशि न मिलने से परेशान आपूर्ति ठेकेदार प्रवीण सावले ने प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कुछ कर जाने की चेतावनी दी। आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में उपरोक्त घोषणा करने के साथ ही शंकरनगर निवासी प्रवीण सुरेश सावले ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में विद्यार्थियों के भोजन के लिए शासन द्वारा स्मार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पुणे को ठेका दिया गया। इस कंपनी को खाद्यान्न, किराना, सब्जियां और फल की आपूर्ति उनकी सहकारी संस्था के माध्यम से 7 मार्च 2024 से 1 अप्रैल 2025 के बीच की गई थी। उनकी संस्था ने निर्धारित अवधि में समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों को सामग्री की आपूर्ति की गई। इस आपूर्ति का कुल बिल 73,68,474 रुपए बना। कंपनी ने बार-बार मांग के बावजूद केवल 68,69,575 रुपए का भुगतान किया, जबकि शेष 4,98,109 रुपए अब तक बकाया है। बिच्छू टेकड़ी छोटी मस्जिद क्षेत्र में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर स्थानीय नागरिकों को भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस संबंध में रहवासियों ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। नागरिकों के अनुसार अंध विद्यालय बडाली से बिच्छू टेकड़ी छोटी मस्जिद तक चपरासीपुरा साप्ताहिक बाजार लगता है, जिससे इस मार्ग पर रोजाना भारी यातायात रहता है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चे, ऑटो रिक्शा और मजदूरों का आवागमन होता है। वर्ष 2009-10 में इस सड़क को चौड़ा कर यातायात सुगम बनाने के लिए पक्का निर्माण भी किया गया था। मंगलवार 28 अप्रैल को बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा का जन्मदिन युवा स्वाभिमान पार्टी की तरफ से जनसेवा दिवस के रूप में मनाया गया। उनके जन्म दिवस पर शंकर नगर स्थित पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शुभेच्छा देने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता व पदाधिकारी बड़ी संख्या में पहुंचे। शहर के अनेक नेता, पदाधिकारी, व्यापारी व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने रवि राणा से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी।
जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में एकमात्र हिल स्टेशन चिखलदरा को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए चिखलदरा पर्यटन समिति गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव चिखलदरा तहसील क्षेत्र के पत्रकार संवाददाता मनोज शर्मा द्वारा दिए गए सुझाव पर नगराध्यक्ष शेख अब्दुल शेख हैदर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बैठक में विषय रखकर मंजूर कराया। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया। चिखलदरा के सुनियोजित और दीर्घकालीन विकास के लिए एक सक्षम पर्यटन समिति का गठन अत्यंत आवश्यक है। इस प्रस्ताव को अब पर्यटन मंत्री विधायक रवि राणा, जिलाधिकारी और पालक मंत्री को सौंपकर शासन स्तर पर अधिकृत समिति गठित करने की मांग की जाएगी। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई नागपुर और पुणे नागपुर रूट पर कुल 6 वीकेंड स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। इससे खासकर मई के पहले सप्ताह में सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।